चलिए आज का 146 नंबर क्वेश्चन आज है। कारण नए प्रदेश के सृजन उसकी सीमा का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। नाम परिवर्तन सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत कौन करता है? संसद है ना। इसको साधारण संशोधन समझा जाता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय है? न्याय 3 प्रकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। 2 प्रकार के समानता है। 1 प्रकार के बंधुता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में ना, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, यह ना इंडिकेट करता कि जो निर्माता निर्माण कर रहे हैं उनका क्या संविधान बनाने का उद्देश्य है, यह ना झलकता है। सबसे पहले संशोधनात्मक सरकार कहां से आरंभ किया गया था? ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन में। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित है? भाग दो है 5 से लेके 11 अनुच्छेद है ना, नागरिकता का प्रावधान है। 1 में तो संघ उसका राज क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। आगे यही करे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार के स्वतंत्रता, कितने प्रकार के समानता, कितने प्रकार के भाईचारा? न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के, भाईचारा 1 प्रकार के। आंसर एप्पल हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि 26 जनवरी 50 को भारत की वास्तविक संविधान स्थिति क्या थी? 26 जनवरी से 50 को जब लागू हुआ था उस समय 1976 में 3 शब्द जुटा है जी, तो उस समय नहीं ना होगा। उस समय देखिए समाजवादी तो नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष बाद में जुटा गया है ना, तो ये तो नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष बाद में जुटा है, कैसे होगा? 1950 में पूछा है तो कैसे होगा? लोकतंत्र गणराज था, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज। बी फॉर बॉल। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक था। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्र ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के समक्ष हंसा मेहता ध्वज प्रस्तुत किए थे, है ना। और 24 जनवरी 1950 को जो है ना, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचा के सिद्धांत को स्पष्ट किया, याद करिए। मूल ढांचा के सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद ना। बी फॉर बॉल होगा, बी फॉर बॉल। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11 भाग 2 में है ना नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद एक नए कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 में क्या संभव नहीं है? नए राज्य का गठन कर सकता है, राज्य के क्षेत्र बदल सकता है, सीमा बदल सकता है। एक जो बच गया नए राज्य का प्रवेश, 2 अनुच्छेद में ना जी। संघ में नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है, इधर रखा है, यानी डी फॉर डॉग आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 में ही कहता है, 3 में नहीं कहता है डी, है ना। समझ में आ गया बात? आ गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? बताइए तो क्या बताता है कि भारत में संघीय स्वरूप है? बताइए, इसीलिए कह देंगे। मूल अधिकार से क्या कोई रिलेशन है जी संघीय का? संघीय का मूल अधिकार से कोई रिलेशन है? बी में करा संघ की विधायिका लोकसभा, जहां 2 गो कम से कम शासन मिलकर शासन करे, 2 यूनिट, उसको न संघात्मक विशेषता कहते हैं। कनाडा से लिया गया। तो भारत में केंद्र और राज्य 2 को के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया। तो संघ की विधायिका में संगठक इकाई के निर्वाचित प्रतिनिधि है, हाँ। और न्यायपालिका के आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। राज्य का भी हिस्सा है और संघ का भी है, 2 को मिल के कम से कम शासन करे, उसको ना कहते कि संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था है। कारण निम्न में से किस स्थान पर भारत में पहला बार नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास, 1867 में। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या अभी स्थिति? अभी क्या स्थिति संपत्ति के अधिकार है? हाँ, यह विधिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है,
ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त, ना तो मूल है ना ही विधिक है। ये है कभी कभी नहीं। कार्य विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। हाँ, क्या विदेशी वाला नागरिक को देंगे संपत्ति उपति से संबंधित अधिकार? कानूनी अधिकार है तब वो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आंसर डी फोटो हो जाएगा ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय, 1 2 3। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान प्रस्तावना में नहीं है? संघीय का कहीं चर्चा है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी फोटो। कोई दिक्कत है इसमें क्या? हाँ। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। संवैधानिक सरकार का क्या मतलब है? किसको कहेंगे संवैधानिक सरकार है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली के प्रतिनिधि सरकार को कहेंगे संवैधानिक सरकार हो गया। बस कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां तो संवैधानिक हो गया। कोई सरकार जो संविधान के सीमा के परिबद्ध हो, माने संविधान के अधीन रह के काम करे, तब कहेंगे संवैधानिक सरकार है। नहीं तो संविधान का उल्लंघन करेगा तो संवैधानिक है? तो सरकार जो संविधान के सीमाओं के परिबद्ध होकर काम करे उसको कहेंगे संवैधानिक सरकार है। निम्नलिखित में से कौन एक युग में सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार अमेरिका से ठीक ना है जी। डीपीएसपी आयरलैंड से, यो ठीक है। कह रहा है कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यही गलत, कनाडा से लिया गया है ना, अब काली जर्मनी से। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान देना, ये मौलिक कर्तव्य है। कूट नहीं ना किया है तो यह हो गया। चुनाव लड़ना, मतदान देना राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। एक नंबर हो गया। अमूल अधिकार से संबंधित प्रश्न होगा। मूल अधिकार पढ़े हैं ना आप लोग? हम तो हल्का मजेगा, मूल अधिकार सब पढ़े हैं। देखिए, हाँ जी, सब बनेगा क्वेश्चन तो एकदम उड़ जाएगा सब। उड़, कौआ उड़, बिल्ली उड़, जैसे होता है ना। बिल्ली नहीं ना उड़ता है ना, तो समझिए उड़ जाएगा ये क्वेश्चन, इतना आसान लगेगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया है? अरे भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। कैसे कह रहे हैं संसद? गड़बड़ा जाएगा ना। डी आंसर होगा। हाँ, देख रहे हैं, करे देखने जा रहे हैं। तो आखिर रीट जारी करके क्या चीज का संरक्षण देता है? मौलिक अधिकार के ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट खोलने का आधार देता है? 30। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है 29 में, और शिक्षण संस्थान खोल सकता है 30 में। यही ना, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। प्रेस की आजादी है। 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वैधानिक कानूनी अधिकार हो गया। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया कि कर सकता है? केशवानंद भारती बाद में पढ़े है ना जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ना है? 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। 22 में क्या है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को कारण बताना होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, ये सब है। 31 में जो है ना, मौलिक अधिकार से रिलेटेड था, जो संपत्ति का अधिकार 19 का एफ, और 31 जो 300 के कम में ले गया। छह वर्ष की आयु से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, बताइए तो क्या?
डीपीएसपी में सम्मिलित है, मूल अधिकार में सामाजिक अधिकार, मूल अधिकार ना हो गया। अब अनुच्छेद 21 के क में रख गया इसको, अब मूल अधिकार बना दिया। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा किसको कहा? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है ना, इसी को कहे हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार कहीं है? नहीं है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार बताइए। पढ़े थे आपके, असीमित नहीं है लेकिन बाद योग है, न्यायालय में आप जा सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषी सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड, मान एक गुनाह के लिए एक सजा मिलेगा? 20 में ना है, एक गुनाह के लिए एक बार सजा मिलेगा, जो वर्तमान कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा। दोषी सिद्ध संरक्षण 20 में है। 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है, मनपसंद से विवाह का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार, सब एकरे में है। 19 में तो 6 प्रकार के जो है देख रहे हैं स्वतंत्रता। 22 में हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, ये सब है बताना है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? अभी निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता? भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, कहीं भी बच सकता है। सूचना का अधिकार आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। हाँ, 300 के कम में, 300 के कम में कर दिया अनुच्छेद भाग 12 में। सूचना का अधिकार नहीं, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। आप पढ़े 6 को जब अधिकार है तो 7वां कौन आ जाएगा रे? किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पढ़े हैं आप? गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 20 के 3 में 22 में पसंद के वकील रखेगा, है ना। 22 में है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 22 में है कि आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना, वही 3 बात 22 में है। अब 20 में 3 बात क्या है? तो 20 में पहला बात क्या है कि दोषी से संरक्षण आप कह सकते हैं कि एक गुनाह के लिए एक बार सजा मिलेगा, जो वर्तमान कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा, पहले बात के तहत नहीं, और उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है? 74 में संघ मंत्री परिषद है, 21 में समझ चुके हैं आप। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? आप जानते हैं, आप ये बात जानते हैं, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, यानी 12 से 35 तक बात करें तो एकरा में से सिर्फ भारतीयों के लिए 15, 16, 19, 29, 30 है। बाकी जो बच गया वो सभी के लिए है। तो देखिए कह रहा है विधि के समक्ष समता 14 में ना है जी, विधि के समान संरक्षण करा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो भेदभाव के विरुद्ध ये 15 में है, तो सिर्फ भारतीयों के है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है, सिर्फ भारतीयों का है। सांस्कृतिक शैक्षणिक 29 में है, तो सिर्फ भारतीयों के लिए ना है, ये तीनों सिर्फ भारतीयों के लिए। 14 सिर्फ भारतीयों के लिए, देखिए तो लिस्ट में है, आंसर होगा F भारतीय संविधान मान्यता देता किसको? किसको मान्यता देता? धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक को। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर बाकी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, क्या है गैर नागरिक को? नहीं। देश के किसी भाग में घूमने बसने 19 में है, क्या है दूसरा कोई के? नहीं है। संपत्ति के अधिकार, पहले संपत्ति के अधिकार था तो सिर्फ नागरिक के लिए ना 19 में। वैधानिक निराकरण उपचार 32 सब के लिए ना है जी, कि भाई पहले था तो 19 के एफ में ना था, तो 15, 16, 19, 29 तो सिर्फ भारतीयों के लिए था। अभियो नहीं है, 300 के कम है, तो संपत्ति अर्जित करने का 300 के कम है तो सिर्फ भारतीयों का है। धर्म आदि के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 कौन सा वर्गीकृत किया गया है? समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 तक है ना,
तो करे मन हो जाएगा बीच में 15। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29-30 है। डी फॉर डॉग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हिंदू शब्द किससे नहीं है? पारसी के लिए नहीं उपयोग किया, बाकी सब के लिए हिंदू का प्रयोग किया। निम्न से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके बाकी जो 12 से 35 तक अनुच्छेद है सबको राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। तो देखिए, तो देश के किसी भाग में निलंबित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार 21 में ना है, तो निलंबित होगा कभी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। कारण निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों भी प्राप्त नहीं है? 15, 16, 19, 29, 30 नहीं है। विधि के समक्ष समता ये 14 में है, प्राप्त है ना। अभिव्यक्ति की आजादी 19 में है, यह है विदेशी को नहीं है। 21 में प्रारंभिक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। नहीं बन रहा एकदम फटाफट जी, खटाखट एकदम बन रहा है का? भारतीय नागरिकता मौलिक अधिकार का वर्णन है। फोर्थ, चौथा दुनिया कहते हैं प्रेस को ना, ये पढ़े आप प्रेस। लोकतंत्र के 3 स्तंभ कार्यपालिका, विधायक, न्यायपालिका। चौथा क्या है? प्रेस। डी फॉर डॉग। यो पढ़े। जोखिम भरे उद्योग में बच्चा को कारखाना में नहीं रखा जाएगा। नहीं पढ़े का जी? संविधान दिया ना अनुच्छेद 24, ये नहीं पढ़े तो इहो दिया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर भी दिया सभी। बाल श्रम उन्मूलन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। भारत के संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन निम्न से मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया। बताइए तो। संपत्ति का अधिकार C4 कैट हो जाएगा। इसके 31 और 19 के एफ से हटाकर 300 के कम मिल गया भाग 12 में। आंसर C4 कैट। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। 12 से लेकर 35 तक में 15, 16, 19, 30 को दावा करेगा ब्रिटिश नहीं। तो व्यापार व्यवसाय के अधिकार 19 में ना है जी, तो दावा करेगा इसका कभी? विधि के समक्ष तो 14 वाला के दावा करवे करेगा, 21 वाला के दावा करवे करेगा। धर्म की स्वतंत्रता 25 का दावा करवे करेगा। दावा करेगा कि हम दुकान चलाएंगे भारत में। मौलिक अधिकार के अंदर कौन से बच्चा का शोषण से संबंधित है? 24। बाल श्रम उन्मूलन 24 में है। अस्पष्टता का उन्मूलन 17 में है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन 23 में है। उपाधि का अंत 18 में है। पढ़े हैं सब, एकदम लग रहा है आत्मकथा पढ़ रहे हैं जैसे ना। लग रहा है कि आप ही को आप ही के बारे में बता रहे, इतना हल्का लग रहा है कि आपका नाम ही है, आपका घर वहां है। नहीं लग रहा एकदम इतना हल्का? नहीं पढ़े होइएगा तो कहाँ से लगेगा? पढ़े होइएगा तो लगेगा। भारत में अस्पष्टता का निवारण किसके द्वारा? कानून बनाकर उन्मूलन कर सकते हैं, जन जागरण फैला कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा कर सकते हैं कि भाई पढ़ा लिखा आदमी छूने से कुछ नहीं होता है। नौकरी के में नौकरी दिवा देंगे, छुआछूत तो खत्म हो जाएगा। ये वाला छोड़ दिए। सही है कह रहा है ना? 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 ए। मौलिक अधिकार आपातकाल स्थिति में निलंबित किया जा सकता है ना जी? विश्व का छोड़कर निलंबित किया जा सकता है। निम्न से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? अरे भाई मौलिक अधिकार ना रीट जारी करेगा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, तो मौलिक अधिकार है।
गलती है तो आपका गलती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर नियंत्रण 14, विधि के समक्ष समता, सबके लिए कंट्रोल है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पष्टता उन्मूलन, धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिख द्वारा कृपान धारण करने पड़े? सिख को कृपान धारण करने की आजादी 25 में नहीं। बाल श्रम उन्मूलन, धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता है, कितना टैक्स लेगी ना देगी। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु अपना काम ठीक से करिए रिट जारी करेगा, कौन सा रिट? परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपना कर्तव्य भूल जाता है तो निर्वहन करने के लिए जो रिट जारी किया जाता है उसी को परमादेश कहते हैं। अगर कोई न्यायालय में पेंडिंग में मैटर है, रिट जारी करेगा उत्प्रेषण। कोई अधिकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने लगता है तो रिट जारी करेगा अधिकार परीक्षा ले। बंदी बनाए गए व्यक्ति को अगर मनमानी ढंग से बंदी बनाया गया तो न्यायालय में पेश करने के लिए रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, बाकी लोग सब उठ के चल गए, काहे जी ऐसे काहे? नहीं, उनका अप्रोच इतना स्पीड तक है ही नहीं है, उनको मन लग ही नहीं रहा। कहा से कितना स्पीड पकड़ना मुश्किल है, आसान क्वेश्चन है तो स्पीड पकड़ना पड़ेगा आपको। हम पहले पढ़ाए हैं तो क्यों इतना टाइम देगा वो डिस्कशन करने के लिए आधा आधा घंटा? लेक्चर अब देखिए बढ़िया से बताया हुआ सब है। एक ऐसे रिट जो न्यायपालिका द्वारा, पांचों रिट नहीं पढ़ाए हैं, एक ऐसा रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है तथा जिसमें कार्यपालिका पुलिस से कहता है कि वैसा काम करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहते हैं? बोले भी थे कि अंग्रेजियों के हिंदी में लिख के पूछेगा। बताइए ये कौन रिट है? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस बंदे प्रत्यक्षीकरण। ये कौन रिट है? प्रतिषेध लेख। ये कौन रिट है? परमादेश। ये कौन रिट है? अधिकार परीक्षा। परमादेश में अमेंडमेंट्स होगा जब कोई पदाधिकारी ठीक से काम नहीं करेगा तो वह ना रिट जारी होगा। एक ऐसा रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है कि जिसमें कार्यपालिका से कहते हैं कैसा काम करे जो उसे शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, वो अपना कर्तव्य को नहीं कर रहा है तो करना चाहिए तुमको। हाँ हाँ, शक्ति के अंदर अधिकार क्षेत्र से बाहर करने लगता है ना तो पूछता है कि किस अधिकार से काम किए हैं आप, तब हो गया कुवारंटो। किए हैं आप, देखिए क्या अधिकार क्षेत्र से जब बाहर काम करने लगेगा। यहाँ कह रहा है कि कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा काम करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए था। अच्छा, कर दिया है? ओहो, करना चाहिए था अंदर में और बाहर में आप कर दिए। जो करना चाहिए था वह करिए आप, इको वारंट होगा। अधिकार परीक्षा रेट ये कब होता? कहता कि ऐसा काम करे जो करना चाहिए था, नहीं रहता ना कि आप ठीक से अपना ड्यूटी करिए तो होता मैं मैंडमास। ठीक से कर नहीं रहा था इसलिए मैं मैंडमास, और गलती कर दिया तो को वारंटो। था, हो गया, बीत गया ना, कर दिया ना वो काम, गोली मार दिया जा करके। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं? मूल अधिकार 226 में हाई कोर्ट, 32 में सुप्रीम कोर्ट। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करता? अधीनस्थ न्यायालय नहीं करता। अधीनस्थ न्यायालय अपना अधीनस्थ न्यायालय कहेगा कि नहीं, पेंडिंग में है तो जल्दी में काम करिए, यही बात है। हो गया 50 को, रखा जाए इतना है।